ससुर जी, मैंने कहा था ना इस शर्ट में कितने जच रहे हैं आप। वैसे भी मुझे शादी तो सिर्फ आपसे ही करनी थी, क्योंकि प्रॉपर्टी भी सारी आपके पास है और पैसे भी। पर मुझे उस प्रिंस से शादी करनी पड़ी। वो भी क्यों? क्योंकि हमारे दोनों में एज डिफरेंस बहुत है। सब यही कहते हैं, देखो बुढ़े से शादी कर ली। अरे क्या फर्क पड़ता है बहू, प्रिंस से शादी हुई या मेरे से, रहोगी तो इसी घर में ना। हाँ एक बात, प्रिंस को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे बीच में क्या चल रहा है। हाँ ससुर जी, पर चलो छोड़िए, अच्छा है ना, प्रिंस को कैसे ही पता चल सकता है इस बारे में। वो तो ऑफिस चले जाते हैं और घर में तो वो कभी कभी ही रहते हैं, या तो सीधा रात को ही आते हैं। तो प्रिंस को तो बात पता चलने का कुछ मतलब ही नहीं बनता। प्रिंस ऑफिस चला गया क्या? अरे नहीं नहीं, अभी तो वो बस अंदर तैयार ही हो रहे हैं। अरे पागल है क्या? अरे उसको पता चलेगा तो सर समझा कर। अरे अभी वो घर में तैयार हो रहा है, तू उसके जाने के बाद। अरे कुछ नहीं होगा बाबा, तुम्हें तो पता ही है प्रिंस को तैयार होने में कितना टाइम लगता है। अभी वो आराम से आधा घंटा लेंगे तैयार होने में, टेंशन मत लो। मैंने सब देख के यहाँ पर आई हूँ। ये अंकिता क्या बात कर रही है पापा के साथ? अंकिता! बहू प्रिंस को चाय वगैरह दो ना। अरे प्रिंस क्या हो गया, आप अभी तक रेडी क्यों नहीं हुए? आपने तो ऑफिस वाले कपड़े भी नहीं पहने। लेट नहीं हो रहा क्या आपको? हाँ, वो मेरे दोस्त की मम्मी की तबीयत थोड़ी खराब है, तो कह रहा था कि गाड़ी लेके आ जा, हॉस्पिटल लेके जाना है। तो मैं आता हूँ, आज ऑफिस नहीं जाना है। और ये पापा को भी तो ऑफिस जाना है ना, तो उनका टिफिन रेडी कर दो तुम, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, आप जाओ। हाँ मैं निकलता हूँ। ठीक है पापा, चलता हूँ। ठीक है बेटा। अंकिता ख्याल रखना अपना। हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओ ना। अच्छा हो, प्रिंस को कुछ पता नहीं चला। मैं तो एक बार को डर ही गई थी। ठीक है बहू, प्रिंस चाहे ऑफिस जाए या अपने दोस्त की बीमार माँ को देखने जाए। बहू तुम ऐसा क्यों नहीं करते, मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? अरे नहीं पापा जी, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया तो था, हमारे में एज डिफरेंस बहुत है। और वैसे भी मैं आपके साथ ही तो रहती हूँ, तो फिर क्या टेंशन लेने वाली बात है। अब प्रिंस को तो कुछ पता चलेगा नहीं, पर हमें ना ध्यान रखना पड़ेगा। जब प्रिंस घर पे होंगे ना, तो हम मिला नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन प्रिंस को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ पापा जी, ये तो मुझे पता ही है। तुम मुझसे प्यार करती हो या मेरी प्रॉपर्टी से? अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आप ही से तो प्यार करती हूँ। और अगर मुझे आपकी प्रॉपर्टी की ही पड़ी होती तो मैं आपसे प्रॉपर्टी नाम ना करवा लेती। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ, अगर आपको प्रॉपर्टी मेरे नाम करनी है तो कर दीजिए, वरना कोई बात नहीं। पर मैं प्यार तो आपसे ही करती हूँ ना। ठीक है, प्यार मुझसे करती हो ना, मेरी प्रॉपर्टी से तो नहीं? नहीं ससुर जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? सच कह रही हूँ। अगर मैं आपसे प्यार नहीं करती होती ना, तो आपसे ऐसे मिलती ही नहीं फ्रेंड्स के होते हुए। गुड बहू, बस ठीक है, तू मुझे खुश करती रहना। आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे नाम से कर दूंगा। अरे प्रिंस का क्या है, अरे प्रिंस से मुझे इतना लगाव नहीं है। उसकी माँ जब से मरी है ना, उसका माँ के साथ ज्यादा अटैचमेंट था, मेरे साथ नहीं था। मेरा तो बस तुम्हारे साथ अब अटैचमेंट है। हाँ एक बात और, ये बात प्रिंस को पता नहीं चलनी चाहिए कि मैंने प्रॉपर्टी आधी से ज्यादा तुम्हारे नाम से कर दी है। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं खुद प्रिंस को ये बात क्यों बताऊंगी? वैसे भी मुझे तो पता ही है, अगर ये बात प्रिंस को पता चली तो प्रॉपर्टी इधर से उधर हो सकती है। मैं खुद ही उसे बात नहीं बताऊंगी। पापा क्या हुआ, क्या चल रहा है सब? कुछ नहीं बेटा। बेटा तू कॉलेज नहीं गया आज? नहीं, आज मेरी कॉलेज की छुट्टी थी, मैं तो अंदर सो रहा था। सोते सोते बात सुनी, प्रॉपर्टी की कुछ बात हो रही थी। क्या प्रॉपर्टी का बंटवारा कर रहे हो क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, प्रॉपर्टी। अरे बहू, अरे कैसी बात कर रहे हो? प्रॉपर्टी के बारे में कोई ऐसी बात ही नहीं हुई। भाभी आप इतना घबरा क्यों रही हैं? कुछ नहीं, हम तो कुछ बात नहीं कर। मैं तो ससुर जी से ये पूछ रही थी कि आज खाने में क्या बनाना है। हाँ हाँ, प्रॉपर्टी की तो कोई बात नहीं। अच्छा, वैसे सही बात करी आपने, भूख तो मुझे भी लगी है। प्लीज जल्दी खाना बना दीजिए ना, बहुत भूख लगी है। हाँ मैं जल्दी से खाना बना कर लाती हूँ। ठीक है बहू।
पापा ये आप कैसी बातें कर रहे हैं भाभी के साथ? अरे वो उस घर की बड़ी बहू है, ऐसे अच्छा लगता है क्या? अरे क्या कह रहे हैं बेटा, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं जैसा तू सोच रहा है। पापा ज्यादा भोले मत बनिए, मैंने सब सुन लिया था अंदर। अरे ऐसे कोई बिहेव करता है, अगर प्रिंस भैया को पता लगेगा उन्हें कैसा लगेगा? मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या बोले जा रहा तू। जैसा तू सोच रहा है ऐसा कुछ नहीं है। बस करिए पापा, हम मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। हैरानी तो मुझे इस बात पे भी है कि भाभी भी आपके साथ ये सब। अरे क्या चल रहा है इस घर में? क्या हो गया आप दोनों को? अब प्रिंस भैया के आगे आप कुछ और, प्रिंस भैया की पीठ पीछे कुछ और। प्रिंस आपका सर का बड़ा बेटा है, कम से कम इस बात को तो लिहाज रख लीजिए। अरे क्या क्या बोल रहा तू? अपने पापा पे इल्जाम लगा रहा है? अरे बहू तो हमारी बेटी जैसी है, और तू खामखा बे इल्जाम लगाया जा रहा है अपने पापा पर। हाँ ठीक है, आई एम सॉरी, मैंने आपके ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगाया और भाभी पे भी। शायद मुझे कोई गलत फहमी ही हुई होगी, मुझे माफ़ कर देना पापा। ठीक है बेटा। ठीक है भाभी जी, चलिए मैं मानता हूँ कि मैं पापा को कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आप में तो थोड़ी बहुत अक्ल है ना, आप तो समझ सकती है ना बातों को। क्या समझूं मैं, और क्या गलत किया मैंने? हाँ, अरे उनके साथ चक्कर ही तो है मेरा, और क्या है? और वैसे भी रहती तो मैं इसी घर में हूँ, तो फिर मैं प्रिंस के साथ रहूं या उनके पापा के साथ, बात तो एक ही है ना। देखिए भाभी जी, ये प्रॉपर्टी की बात करना, अरे ये सब कहाँ से सही है? आप क्यों ये घर तोड़ने में लगी हुई है? प्लीज बंद करिए ना ये सब। इससे मुझे क्या, आखिर ये घर टूटे बर्बाद हो या फिर कुछ भी हो, मुझे क्या? मुझे तो अपनी सिर्फ प्रॉपर्टी से मतलब है, और वो प्रॉपर्टी तो मुझे बहुत जल्दी मिलने वाली है। आज नहीं तो कल ही बुढ़ा मर जाएगा और प्रॉपर्टी तो मेरे नाम कर ही देगा ना, और फिर सारी प्रॉपर्टी मेरी, और फिर प्रिंस भी मेरे इशारों पर नाचेंगे, क्योंकि जब प्रॉपर्टी मेरे पास होगी तो वो कर भी क्या लेंगे? उनकी तो वैसे इस घर में कोई नहीं सुनेगा। इस घर पे राज करूंगी तो सिर्फ मैं, और तुम्हें या प्रिंस को कुछ भी लेना होगा ना तो तुम्हें सिर्फ मुझसे पूछना पड़ेगा। भाभी जी, आपको क्या लगता है कि मेरे होते हुए आपका ये प्लान सक्सेसफुल हो पाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे होते हुए ना आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, और ये सब होने से पहले ना मैं प्रिंस भैया से सारी सच्चाई बोल दूंगा। अच्छा, तुम क्या बोलोगे प्रिंस को? तुमसे पहले ना प्रिंस को मैं ही भड़का दूंगी कि तुम मुझे हैरेस करते हो और मुझे यहाँ वहाँ हाथ लगाते हो। फिर देखो प्रिंस तुम्हारे साथ क्या करेंगे, वो तो तुम्हें इस घर से भी बाहर निकाल देंगे। फिर ना तुम इस घर के रहोगे ना घाट के। तुम खुद ही सोच लो, तुम्हें अपनी पूरी लाइफ खराब करनी है या फिर अभी चुप बैठना है, मर्जी तुम्हारी है। और हाँ, अगर कभी प्रिंस को कुछ भी बताया ना तो देखना तुम्हारी लाइफ ना पूरी खराब करके रख दूंगी मैं, समझे तुम? भाभी जी, लगता है मुझे नहीं जानती और प्रिंस भैया को नहीं जानती। प्रिंस भैया मुझसे बहुत प्यार करते हैं और वो मुझ पर पूरा भरोसा करते हैं। आप तो फिर भी बाद में आई हो, तो आपको क्या लगता है क्यों आप तो भरोसा करेंगे या मेरी? क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं पापा, मैं तो बस इतना पूछ रहा था भाभी से कि खाने में क्या बना। मुझ पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, मैं सुन रहा था सब। ठीक है, अब तू भी सुन ले। मैं सारी प्रॉपर्टी बहू के नाम से करने जा रहा हूं। क्या कर लेगा तू? अरे तू छोटा है, बच्चा है, जितनी तेरे में अकल है उतने में रहे। प्रॉपर्टी ठीक है, आज मैं ऐलान कर रहा हूं, बता रहा हूं तुझे कि सारी प्रॉपर्टी। अरे पापा, लेकिन ये सब तो गलत है ना, आप क्यों? अरे क्या गलत है? अरे क्या गलत है? एक बात और बता दूं, मेरा अपनी बहू के साथ चक्कर चल रहा है। क्या प्रूफ है तेरे पास? अरे क्या है कोई प्रूफ? पापा, आप दोनों ये बहुत गलत कर रहे हैं। मैं पर क्या ये सब? लगता है कि भैया आ गए। अब देखना, अब तो आप दोनों की खैर नहीं। पापा गए नहीं ऑफिस? अरे नहीं, वो तो किचन में भाभी के साथ कुछ बातें कर रहे हैं। आइए ना भैया, मैं आपको सारी बातें समझाता हूँ। ये टेडी लाया था मैं, इसे वहां रख दे सामने। हाँ, पर भैया मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ करते ना बात, रखे से। प्रिंस, तुम तो हॉस्पिटल गए थे ना, ये टेडी क्यों ले आए? अरे हॉस्पिटल गया था दोस्त के साथ, लेकिन फिर पता चला कि वो किसी और की गाड़ी लेके चला गया है।
फिर रास्ते में आते हुए टैडी देख लिया तो तुम्हारे लिए लेके आ गया। तुम्हें पसंद है ना बहुत ज़्यादा? अरे थैंक यू। हाँ मुझे बहुत पसंद है टेडी बेयर्स। खाओगे कुछ? नहीं, मैं खा के आया हूँ बाहर से। तुम कर लो नाश्ता वास्ता, ठीक है? यश तुझसे बात करनी है कुछ, ना? ठीक है भैया। बैठते हो। भैया देखिए, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोल, क्या बात है? पापा का अफेयर चल रहा है भाभी के साथ। कैसी बात कर रहा है, पागल है क्या? पापा है वो हमारे। अरे भैया मुझे भी पता है कि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सुनने में बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन भैया यही सच्चाई है। पापा का सच्ची में भाभी के साथ अफेयर चल रहा है। देख, ऐसा वैसा कुछ नहीं, समझा? तूने कुछ गलत सुना होगा। अरे भैया आप मेरी बात का भरोसा करिए। आपको पता है अभी जब मैंने भाभी से बात करी तो उन्होंने मुझे धमकी दी कि वो मुझे इस घर से निकलवा देंगी और आपको मेरे खिलाफ भड़काएंगी। वैसे मैंने भाभी को बोल दिया था कि आपको उनकी बात पे भरोसा नहीं होगा, लेकिन भैया प्लीज़ स्टिल आप मेरी बात पे भरोसा तो करिए। आपको पता है पापा भी इन सब में शामिल हैं, बल्कि वो तो इस घर की सारी प्रॉपर्टी उसके नाम करवाना चाहते हैं और बदले में वो दोनों आपको और मुझको इस घर से निकालना चाहते हैं। अरे यार ऐसा कुछ नहीं है यश, तू ज़्यादा मत सोच, समझा? भैया प्लीज़ आप मेरी बात का भरोसा करिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है ना तो फिर आप जाके एक बार खुद ही देख लीजिए, आपको पक्का यकीन हो जाएगा। यश तो फालतू बातें मत कर, आगे मेरा दिमाग खराब हो रखा है। दोस्त की मम्मी को हॉस्पिटल लेके जाना था, वो तो चला गया किसी और की गाड़ी लेके। फालतू में मेरा ऑफिस छूट गया। अब ऑफिस जाके फायदा भी क्या है? अरे भैया आपको इस समय ऑफिस की पड़ी है, यहाँ पे घर हमारा टूटने को आ गया है और आप अभी भी काम की सोच रहे हैं। अरे भैया काम का आप करोगे क्या जब आपके पास घर ही नहीं होगा चलाने के लिए? बस कर यार, फालतू बातें मत कर, आगे मूड खराब हो रहा है मेरा। बहू, प्रिंस तो चला जाता है ऑफिस और छोटा बेटा कॉलेज। बस वो ऑफिस जाए, वो कॉलेज जाए, फिर हम दोनों अकेले। ऐसे ठीक रहेगा ना? फिर प्रॉपर्टी तो तुम्हारे नाम लिखनी है ना मैंने। हाँ बेस्ट बात तो यही है कि प्रिंस भी बाहर चले जाते हैं और यश भी। और अभी आपने देखा ना, जब यश बताने की बात कर रहा था तो प्रिंस ने उसकी बात सुनी तक नहीं। यही तो हम चाहते हैं कि प्रिंस उसकी बात सुने ना, और हम दोनों। पापा क्या चल रहा है सब? बेटा कुछ नहीं। बेटा मैं तो बहू से ये कह रहा था आज रात को हम डिनर करेंगे, प्रिंस, यश और बहू, मैं अच्छे से रेस्टोरेंट में। मैं तो ये बात कर रहा था बेटा। पापा मुझे आपसे पूछना चाहिए सब कि ये क्या चल रहा है? मेरी बीवी के साथ आपका अफेयर चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं चल रहा बेटे, जो मैंने बताया वही। अंकिता, तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हो? अरे प्रिंस तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? शर्म नहीं आ रही तुम्हें? अपने पापा पे शक कर रहे हो? कम से कम उनकी उम्र का तो लिहाज करो। और क्या बकवास है ये? ऐसा कुछ नहीं है, समझे तुम? मैं तुम्हारे पापा के साथ चक्कर चलाऊंगी? अरे कम से कम ये तो सोच लो कि हमारे बीच में रिश्ता क्या है। मेरे पापा जैसे है वो। अंकिता बस, अब इतना झूठ ना सहन नहीं होता। यश ने मुझे सारी सच्चाई पहले बता दी थी, लेकिन मैंने यकीन नहीं किया क्योंकि मैं अपनी आंखों से सब देखना चाहता था। पापा आप क्या झूठ बोल रहे हो? अभी भी यही सब चल रहा था। वो सामने टेडी बेयर देख रहे हो, उसकी आंख में कैमरा लगा है। मैं इसीलिए लेके आया था उस दिन, क्योंकि मुझे रंगे हाथों पकड़ना था आपको, इसीलिए लाके रख दिया। और आज सब जब अपनी आंखों से देखा ना तो बहुत बुरा लगा। नहीं प्रिंस, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बहुत गलत समझ रहे हो। और क्या बकवास है ये? तुम कुछ भी बोलते रहोगे, हम सुनते रहेंगे क्या? पापा जी आप बोलिए ना, ऐसा कुछ नहीं है। प्रिंस बेटा ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो बहू से ये कह रहा था रात को क्या खाने में बनेगा, और कोई बात। पापा ऐसे यकीन नहीं होगा ना आपको, प्रूफ दिखाता हूँ। सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है इसमें, देखिए। ये सब करती हो अंकिता तुम मेरी पीठ पीछे। अगर नहीं था मुझसे प्यार, सिर्फ पैसे से प्यार था तो बोल देती ना। मेरे बस में जितना था ना मैंने किया तुम्हारे लिए, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता शायद। और दुनिया का कोई भी हस्बैंड अपनी बीवी की भलाई चाहता है और यही चाहता है कि उसे हर प्रकार का सुख मिले, लेकिन तुम शायद डिजर्व भी नहीं करती थी। ठीक है, मेरे पापा ऐसे तो मैं तुम्हें क्यों बोलूं? चलो ठीक है, यश का कॉलेज हो जाने दो, उसको मैं यहाँ से लेके जाऊंगा और अपने अलग फ्लैट में रहूंगा। तुम्हें रहना होगा साथ में रहो, जो करना करो, मुंह काला करवाना करवाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैंने इज्जत बनाने के लिए बहुत समय लगाया है और मैं उसकी अहमियत रखता हूँ। मैं अलग रहूंगा और सुखी भी रहूंगा। बस तुम खुश रहना साथ में। तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए थी ना, ले लो प्रॉपर्टी।
लेकिन पापा, आपका बेटा आपके लिए मर गया। आज के बाद मुझे याद भी मत करना, और हाँ, मेरे फ्लैट पे आने की हिम्मत भी मत करना। मेरा बाप मेरे लिए मर गया। प्रिंस, प्लीज रुक जाओ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे पता है। अंकिता, हाँ, गलती मुझसे हुई है। हाँ, एक बात बोलना ना भूल गया था। आई हेट यू, नफरत करता हूं तुमसे। आज के बाद दिख मत जाना। प्रिंस प्लीज, प्रिंस। शेयर का बटन वीडियो को जल्द से शेयर कर दो और हमारे पेज को फॉलो करे बिना बिल्कुल मत जाना। प्यार से कमेंट करो, बताओ आपको वीडियो कैसी लगी है, शेयर कर दो प्लीज। और वो सारा प्यार सपोर्ट बनाए रखो, ऐसे सपोर्ट करते रहो। लव यू ऑल।